नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप मुझे यूट्यूब सर्च बार पर @एग्री सार के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसको हम स्पेशल पर्पस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम लोग फील्ड क्रॉप्स को जस्टिफाई करते हैं कि ये फील्ड क्रॉप इस कैटेगरी पे लाई करता है। तो इसको स्पेशल पर्पस बनाकर मैंने इसका एक बंडलिंग कर दिया। तो मूविंग नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड कि अभी कौन से टाइप्स के आते हैं आगे हमारे फील्ड क्रॉप्स। सो जैसे कि टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस क्रॉप में फर्स्ट आता है अरेबल क्रॉप्स। अरेबल क्रॉप्स वो क्रॉप्स कहलाते हैं जिनको हम लैंड पे कल्टीवेट करते हैं विथ रेगुलर प्रोइंग एंड सोइंग। रेगुलर पर्पस पे अगर हम किसी क्रॉप को फील्ड पर लगाते हैं, इसको सो करते हैं, उसका एग्जांपल है व्हीट, राइस, मेज। एक एरोमेटिक क्रॉप्स की कैटेगरी होती है। एरोमेटिक क्रॉप्स मतलब बाय नेम इटसेल्फ ये सजेशन आता है अरोमा। अरोमा मतलब उसमें कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस, इसेंशियल ऑयल ऐसे होंगे उस प्लांट में जिससे फ्रेग्रेंस आएगा, उसका या तो एक इंडस्ट्रियल वैल्यू होगा, मेडिसिनल कुछ वैल्यू होगा। ये क्रॉप्स जो होते हैं इसको हम एरोमेटिक क्रॉप्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है लेमन ग्रास, जैसा कि हम लोग चाय में पीते हैं, आपने देखा होगा। मिंट है, सिट्रोनेला है, जैस्मिन है, इनके ऑयल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, इनके दूसरे पर्पस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे फोटोज मैंने एग्जांपल के लिए डाले हैं, आप देखकर समझ पाएंगे। थर्ड आता है एले क्रॉप्स। ये क्रॉप की डेफिनेशन है जिसमें मल्टीपल क्रॉप्स या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री का एक सिस्टम कहलाता है ये, जिसमें हम लोग रोज, जो ट्रीज की रोज होती है, जैसा आप फोटो देख पा रहे हैं, एक ट्री की पूरी रोज लगी है, उसके बीच में हम लोग दूसरे तरीके के क्रॉप्स भी लगा रहे हैं इन बिटवीन दी रोज। इसको हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के कैटेगरी में भी मतलब इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये एले क्रॉप्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है शोरगम और काउपी जो होता है, उसको आप ल्यूसीनिया रोज के साथ आप लगा सकते हैं। तो ये एक वेराइटी ऑफ क्रॉप है जिसमें आप पेड़ के साथ साथ अपनी क्रॉप्स को भी लगा सकते हैं रेगुलर। एक होता है ऑगमेंट क्रॉप्स। ऑगमेंट का मतलब होता है सपोर्ट। तो जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है या सप्लीमेंट करता है अनदर क्रॉप को, ताकि उसका आउटपुट बढ़े। तो एक क्रॉप के कारण दूसरे क्रॉप का जो आउटपुट है वो बढ़े, उसको हम लोग ऑगमेंट क्रॉप कहते हैं या सपोर्ट क्रॉप बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रीन ग्राम। जब मेज के साथ लगाया जाता है तो उसमें ऑगमेंटिंग फोडर बनता है, ताकि हम लोग इसको और इम्प्रूव कर पाए, अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर पाए, राइट। एंड आगे हम देखते हैं, आगे आता है एवेन्यू क्रॉप्स। एवेन्यू क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रोड साइड, कनाल साइड या फिर फार्म्स के एवेन्यूज या फार्म्स के साइड में हम लगा देते हैं, ताकि हमें शेड मिले, सुंदरता दिखे, या फिर उस पैसों से उस पेड़ के मतलब स्टेम से या उसके जो वुड से कुछ वैल्यू मिल पाए हमको। तो वो एवेन्यू क्रॉप्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है नीम, गुलमोहर, यूकैलिप्टस। यहाँ पे आप फोटो से भी देख पा रहे हैं कि देखिए खेत है, कैनाल्स बन रखा है और यहाँ पर हमने पेड़ लगा रखे। तो ये पेड़ बाद में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हमें देते हैं, तो वो एवेन्यू क्रॉप्स कहलाते हैं। बॉर्डर क्रॉप्स बाय डेफिनेशन फील्ड बाउंड्रीज के लिए होता है, उसके मल्टीपल पर्पस होते हैं, जैसे सॉइल इरोजन को रोकना, वाटर इरोजन को रोकना, विंड से, पेस्ट एंट्री से, बहुत सारे मल्टीपल पर्पस होते हैं बॉर्डर क्रॉप्स के। तो होता है कि बहुत सारे पेस्ट होते हैं, वो पहले बॉर्डर के क्रॉप्स को खा लेते हैं या उन पे लग जाते हैं, और अंदर के क्रॉप्स जो रहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो बॉर्डर क्रॉप्स का पर्पस है बॉर्डर को शील्ड करना, ताकि इंटरनली हमारे जो प्रोसेस है ग्रोथ की, उसको इम्पैक्ट ना हो। एग्जाम्पल है शोरगम, पर्ल मिलेट, पिजन पी, अराउंड कॉटन फील्ड्स, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉटन फील्ड्स के अराउंड, ये सब चीजें हम लगा सकते हैं। आगे आते हैं हम कैश क्रॉप के। तो इसका मेन पर्पस है कमर्शियल प्रॉफिट। तो कमर्शियल प्रॉफिट के लिए अगर कोई क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, वो कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, लाइक शुगर केन, कॉटन, टोबैको, कॉफी। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप, राइट। अभी हम आगे जाते हैं कंटीजेंट क्रॉप पे। कंटीजेंट क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको अल्टरनेटिवली या बैकअप के तौर पे लगाया जाता है। इनका पर्पस ये होता है कि अगर हमारे पास दो क्रॉप हैं, एक मेन क्रॉप और एक अल्टरनेट क्रॉप, तो अगर मेन क्रॉप फेल हो जाती है तो अल्टरनेट क्रॉप किसान को ज्यादा नुकसान होने से बचाती है। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो एक तरीके से ये इंश्योरेंस का काम करती है, ताकि आपका जो मेन क्रॉप है वो अगर खराब होता है, उसमें जो पैसा बर्बाद होता है, वो आप कहीं ना कहीं अल्टरनेट क्रॉप से आप बैकअप के तौर पर कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो है वो बचा सकते हैं।
या तो ड्रॉट होगा, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना या डिले रेन के कारण क्रॉप्स जो खराब होती हैं, उसमें कंटीजेंट क्रॉप्स जो रहती है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है। एग्जाम्पल है बाजरा, काउपी, ब्लैक ग्राम, उड़द जिसको हम कहते हैं, जहां पर पैडी लेट मानसून में मतलब लगाया जाता है। जहाँ पे राइस है वहां पे लेट मानसून हुआ तो उसके कारण पैडी फील्ड इफेक्ट हो जाती है। तो आप ये चीजें लगा सकते हैं क्योंकि इनमें वो कहीं ना कहीं क्वालिटीज है कि ये सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यहाँ पे जैसे फोटो भी देख पाएंगे, बैकअप फॉर फेल्ड मेन क्रॉप, ये यहाँ पे मेन क्रॉप लगा था पर वो फेल हो गया, जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, पैडी का एक एग्जाम्पल है। तो फिर अल्टरनेटिवली ये दूसरा क्रॉप है जो कहीं ना कहीं वो एक बैकअप के तौर पे काम कर रहा है या इंश्योरेंस के तौर पे काम कर रहा है। मूविंग नेक्स्ट, कंटोर क्रॉप्स। कंटोर क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कंट्रोल लाइंस पे लगाया जाता है ताकि सॉइल एरोजन ना हो स्लोप्स पर। जैसे कि एग्जांपल है, कहीं कहीं जगह जो रहती है सॉइल रहती है वो अनइवन रहती है। आप देख पा रहे होंगे कि सॉइल का लेवलिंग जो रहता है वो अनइवन। उसके कारण क्या होता है, जो ऊपर की टॉप लेयर रहती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, जिस सॉइल में टॉप लेयर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो ओवर द टाइम बारिश में बह जाते हैं। तो वो उसको बहने से बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट लेयर रहती है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटोर पे कंटोर क्रॉप्स लगाते हैं जो उस सॉइल इरोजन को रोकता है, होल्ड करके रखता है। एग्जांपल है मेज है, ग्राउंडनट है, ग्रासेस है, इनको आप लगा सकते हो। तो हिली स्लोप्स जो रहता है वहां पर आप कहीं ना कहीं इसका प्रिजर्व कर सकते हो अपनी टॉप मोस्ट लेयर या तो न्यूट्रिटिव सॉइल का। कवर क्रॉप, ये वो क्रॉप है जो सॉइल को कवर करने के लिए लगाया जाता है। सॉइल को कवर करने से दो तीन फायदे मिलते हैं। एक तो इरोजन से प्रिवेंट होता है, प्लस मॉइस्चर जो रहता है वो सॉइल से ऊपर इवोपरेट नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं रुका रहता है सॉइल के अंदर ही। एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर भी वो सॉइल को कहीं ना कहीं, ये प्लांट्स जो रहते हैं कवर क्रॉप्स, वो बहुत हद तक दे कर जाते हैं। एग्जाम्पल है काउपी, ग्रीन ग्राम, क्लोवर, लूसरीन, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कवर क्रॉप्स के। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स वो होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं या जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ के लिए। तो एक क्रॉप की टेंडेंसी है एक चीज के लिए एंड दूसरे क्रॉप की टेंडेंसी है दूसरे बेनिफिट्स के लिए। तो वो दोनों ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोजिंगली इधर पे एक एग्जांपल है, मेज को अगर हम बीन्स के साथ लगाते हैं तो होता क्या है, बीन्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और मेज जो रहता है वो एज अ सपोर्ट। यहाँ पे देखो बीन्स लगे हुए हैं मेज के प्लांट में। तो होता क्या है कि जो बीन्स रहते हैं उनको सपोर्ट चाहिए रहता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए रहता है स्टैंड करने के लिए। तो उधर पे जो है वो मेज जो रहता है उनको सपोर्ट देता है। और साथ ही साथ में मेज को जब सपोर्ट वो देता है तो उसको उसके अगेंस्ट में नाइट्रोजन का सपोर्ट या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद बीन्स करता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप का। एक होता है कॉम्पिटेटिव क्रॉप। बाय डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि ये compete करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को रोकते हैं और फाइट करते हैं। तो सच क्रॉप्स आर कॉल्ड कॉम्पिटेटिव क्रॉप्स। इसमें एग्जाम्पल है वीड्स। वीड्स जो रहता है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ढक देता है प्लांट को। बहुत बार ऐसा होता है। तो हमारे जो क्रॉप लगे रहते हैं उसके बीच में वीड्स जो रहता है उसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। एग्जाम्पल जो रहता है जैसे मेज है, शोरगम, बाजरा है, इसमें जो वीड आता है वो इनकी ग्रोथ को हिंडर करता है, इनको स्टॉप करता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप बाय डेफिनेशन इटसेल्फ उसका पर्पस है कहीं ना कहीं एनर्जी सर्व करना, हमारे को एक ना एक फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड करना। ये क्रॉप्स जो रहते हैं वो एनर्जी में मदद करते हैं। एग्जांपल है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में हमारा जत्रोपा है, स्वीट शोरगम है, शुगर केन है, मेज है, मेज से इथेनॉल हम बनाते हैं, मक्के से इथेनॉल बनाते हैं, गन्ने से इथेनॉल बनाते हैं। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप फोटो देख पा रहे होंगे, गन्ने लगे हैं, यहाँ पे जत्रोपा लगा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फ्यूल, ऑल्टरनेट फ्यूल, एनर्जी क्रॉप बनाने में मदद करता है। एक होता है फाउलिंग क्रॉप। वो क्रॉप जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट कर देता है और या जिसके कारण वहां पे बीमारी ज्यादा लग सकती है, वो फाउलिंग क्रॉप कहलाता है। इसको ज्यादातर प्रैक्टिसेस में यूज नहीं किया जाता, बट क्योंकि इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है तो इसको कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिवली फाउलिंग क्रॉप को लगाया जाता है। फिर उनके सपोर्ट के लिए दूसरे क्रॉप्स लगाए जाते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसे देखा जाए तो डेटोरिएट सॉइल हेल्थ तो करते ही करते हैं, साथ में कॉज पेस्ट एंड डिसीज ऑल्सो। ये वो वाले क्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल है टोबैको, सनफ्लावर, लिनसीड। यहाँ पे सनफ्लावर आप देखेंगे, टोबैको, लिनसीड्स, इनके प्लांट्स जो लगे हुए हैं ये आपको बताएगा ये फाउलिंग क्रॉप। ले क्रॉप के बारे में बात करते हैं। ले क्रॉप वो क्रॉप होता है जिसको पर्पस रहता है कि हम सॉइल फर्टिलिटी को वापस रोटेट करके सॉइल में वापस डालें। तो क्या होता है, जैसे लेग्यूम्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ये क्या करते हैं,
ओवर द टाइम रोटेशन में 2-3 ईयर्स के बाद सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसको रोटेट करने के लिए, उसको रिज्यूम करने के लिए हम लोग इनका जो जो मिक्सचर रहता है ले क्रॉप्स का, उसको हम लोग लगाते हैं, है ना? इससे सॉइल फर्टिलिटी रोटेशन के अंदर में आती है, जो हमने क्रॉप रोटेशन के बारे में बात भी किया था। ल्यूसरीन और ग्रास, इसको क्रॉप रोटेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मेडिसिनल क्रॉप्स, बाय डेफिनेशन बाय नेम वेरी क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड कि ये होता क्या है। तो वो क्रॉप्स जो हम मेडिसिन पर्पस के लिए लगाते हैं, लाइक अश्वगंधा, एलोवेरा, तुलसी, इसबगोल, ये कुछ चीजें दी हुई हैं जो आपको क्लियर डेफिनेशन समझा सकती हैं कि ये क्या पर्पस के लिए किस काम में आती है। आगे हम बात करते हैं मल्च क्रॉप की। मल्च क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जिसका पर्पस है मल्चिंग प्रोवाइड करना, सॉइल को कंजर्व करना और टेम्परेचर मेंटेन करना, राइट? मल्च मटेरियल जो होता है वो आप समझ गए होंगे, मल्चिंग पेपर यूज करते हैं, हमारे बहुत सारे किसान साथी इसको जानते होंगे, जो कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सॉइल के अंदर। ये सॉइल है, उसका ढेर है, उसके ऊपर से एक मल्च पेपर लगाते हैं, तो अंदर का इन्वायरमेंट वो प्रिजर्व करके रखता है, सो मॉइस्चर, अपने बैक्टीरियाज, हमारे जो वर्म्स रहते हैं, उन सबको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट में बनाकर रखता है, टेम्परेचर मॉइस्चर सब देता है। तो वो उसका नेचुरल वे से भी हम उसको यूज कर सकते हैं मल्च क्रॉप के थ्रू, जिसमें मल्चिंग देखोगे आप, सॉइल को कवर कर दिया हमने, जहां पर हमारे को प्लांट की ग्रोथ या फिर सीड हमने लगा रखा है, तो एक एनवायरनमेंट बनता है। नर्स क्रॉप वो होता है जो स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स जो होते हैं उनको इनिशियल लेवल पे प्रोटेक्ट करता है, उनको मदद करता है, लाइक ओट्स विथ लुक्सरीन एंड सिस्बानिया विथ टी। तो आप ये फोटोज देख पाएंगे नर्स क्रॉप की, जो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं स्लो ग्रोइंग क्रॉप को इनिशियल स्टेज पे, हवा से, पानी से, ताकि वो टूट ना जाए, कमजोर रहते हैं इनिशियल लेवल पे, राइट? यूटेरा क्रॉप्स या पैरा क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हार्वेस्टिंग से पहले लगाया जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप के दौरान ही। हम लोग लैंड भी प्रिपेयर नहीं करते, ताकि रेसिडुअल मॉइस्चर पे नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रॉप्स जो है वो रेडी हो जाए, राइट? तो हम स्टैंडिंग क्रॉप पे ही, हमारा जो स्टैंडिंग क्रॉप रहता है उसी पे ही हम लोग दूसरा क्रॉप लगा देते हैं, ताकि उसके बचे कुचे मॉइस्चर पे, एक की मेच्योरिटी आनी रह गई है फॉर एग्जांपल, इसका अभी स्टैंडिंग ही क्रॉप है बट इसकी मेच्योरिटी बहुत क्लोज है, अभी मैच्योर होने वाला है, एंड उस मीन वाइल में हम दूसरा क्रॉप लगा देते हैं जिसकी मेच्योरिटी बाद में आएगी। तो इनके डिफरेंस में, इस मॉइस्चर में ही हम एक कम टाइम में दो क्रॉप्स को साथ में हम ग्रो कर सकते हैं, वो पैरा क्रॉप्स या यूटेरा क्रॉप्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है लेंटिल्स और ग्रास पी सोन इन एन स्टैंडिंग पैडी। पैडी में हम लोग लेंटिल्स या ग्रास पी हम लगा सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग मॉइस्चर में भी सर्वाइव कर जाती है और लैंड प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं और टाइम बचता है उस चीज। पेयर्ड रो क्रॉप्स, मतलब हम लोग पेयर रोज में, ये फोटो देख पा रहे होंगे, कॉटन लगा हुआ है, पेयर रो में हम लोग ग्राउंडनट के साथ जो है वो क्रॉप्स लगा रहे हैं। तो पैरेलल रोज एक स्पेस के साथ कंसिडर करके हम लोग इंटर क्रॉपिंग एक तरीके से करते हैं, उसको हम लोग पेयर्ड रो क्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है कॉटन विद सोयाबीन और ग्राउंडनट। नेक्स्ट आता है स्मूदर क्रॉप्स। स्मूदर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो वीड की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, वीड को ग्रोथ होने नहीं देते, या तो उसको काइनोपी से कवर कर देंगे, उसको ग्रो ही नहीं होने देंगे। तो वीड इज अल्टीमेटली हमारी क्रॉपिंग के लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एंड सॉइल के जो सनलाइट जो फॉल कर रही थी प्लांट में फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए, उसको कवर करता है, तो उसको ही रोक देता है, वो कहलाता है स्मूदर क्रॉप्स। इसके एग्जांपल है काउपी, सनहेम्प, ल्यूसरीन। एक स्टिमुलेट क्रॉप्स होता है। स्टिमुलेट क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो दूसरे क्रॉप की ग्रोथ को एक्सीड करता है ना, या तो सॉइल एनरिचमेंट करता है, या एलेलोपैथिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। एलेलोपैथिक इफेक्ट में होता क्या है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को सराउंडिंग में इंपैक्ट आता है उसकी ग्रोथ को लेकर। तो जो क्रॉप बाकी सक्सीडिंग क्रॉप्स को स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, जस्ट उसके प्रेजेंस के कारण, साइड में होने के कारण, वो कहलाता है स्टिमुलेट क्रॉप्स। एग्जांपल है मस्टर्ड, सन हेम्प। इसको हम लोग एलेलोपैथिक एलेलोपैथिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस भी करें, है ना। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री क्रॉप वो होता है जो मेन क्रॉप के साथ साथ एक्स्ट्रा यील्ड देने के लिए, थोड़ी बहुत जगह बचती है बॉर्डर में, हम लोग अलग अलग तरीके के क्रॉप लगा देते हैं, जैसे पोटैटो वीट में लगा देना, मस्टर्ड चिकपी के साथ लगा देने का। तो ये सारी जो चीजें रहती है वो सप्लीमेंट्री क्रॉप के अंदर में आती है। ट्रैप क्रॉप, ये
हम लोग रोज देखते भी होंगे, पर हमने मतलब किसान भाई लोग तो जानते भी हैं, उन्होंने अपने खेतों में किया भी होगा, पर उसका एक्चुअल पर्पस समझना बहुत जरूरी होता है। ट्रैप क्रॉप्स भी मल्टीपल वेराइटीज के होते हैं, और किसका बेनिफिट कब मिलता है ये हम आगे इन डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं तो हम लोग को इन ओवरव्यू जानना है कि ट्रैप क्रॉप होता क्या है। ट्रैप क्रॉप वो क्रॉप कहलाता है जो खुद पेस्ट्स को अट्रैक्ट करता है, खुद को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, पर मेन क्रॉप का यील्ड जो रहता है वो डिस्टर्ब नहीं होने देता। जैसे कि आप ये फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा कैबेज लगा है, राइट। इस कैबेज की ग्रोथ को यहाँ पर ये अलग से हमने लगाया हुआ है मैरीगोल्ड, या फिर मस्टर्ड लगाया, ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड को हम लोग कैबेज के साथ लगाते हैं। तो मस्टर्ड क्या करता है, खुद को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ट्रैप हो जाते हैं इसमें बैक्टीरियाज, पेस्ट, और वो खुद को खराब कर लेता है, बट कहीं ना कहीं इसको बचा लेता है। तो इसको सेक्रीफाइस करना कहते हैं, इसको ट्रैप क्रॉप कहते हैं। मैरीगोल्ड भी लगाया होगा आपने, टमाटर की खेती कर रहे हैं हम लोग, बहुत बार गेंदे लगा देते हैं खेतों के किनारे, और भिंडी लगी है तो आप देखोगे कपास या कॉटन लगा देते हैं खेतों के किनारे। वो कहीं ना कहीं कॉटन जो रहता है वो ट्रैप, भिंडी जो रहता है वो ट्रैप क्रॉप का काम करता है, और उसमें जो बैक्टीरियाज रहते हैं, पेस्ट्स रहते हैं, वो खुद को खराब कर देते हैं, बट हमारी मेन फसल को बचा लेते हैं। लास्ट हमारा आता है ट्रक क्रॉप। ट्रक बाय डेफिनेशन, फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा, हम इतनी फसल बनाए कि ट्रक भरकर हम लोग उसको बेच कर। तो जब हम लोग लार्ज स्केल पे बात करते हैं, लार्ज स्केल पे बात करते हैं, तो लार्ज स्केल पे हम लोग उसको कमर्शियल पर्पस के लिए या अर्निंग के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, उसको हम लोग ट्रक क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल है टोमेटो, ओनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये लार्ज स्केल मार्केटिंग के लिए होता है, इसको घर के लिए यूज नहीं कर सकते, अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमारे 25 क्लासिफिकेशन जो स्पेशल पर्पस कैटेगरी में थे आपने समझे होंगे, एंड दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ फील्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, राइट। अभी इसका जो अगला सेशन है उस पे हम लोग बात करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन होता कैसे है, एंड क्रॉप प्रोडक्शन को हम कमर्शियल लेवल पे किस एंगल से देखते हैं और कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर कुछ डाउट्स है तो इसमें कमेंट्स में ज़रूर डालें, और अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।